हाँ, तो लेट्स वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। इसमें हम लोग बाइनरी सर्च डिस्कस करेंगे। हम लोगों की सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स हम लोगों ने डिस्कस कर ली। हम सर्चिंग टेक्निक्स में सबसे पहले बाइनरी सर्च डिस्कस करेंगे, उसके बाद लीनियर सर्च कर लेंगे। लीनियर सर्च बहुत ईजी है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है ना। बाइनरी सर्च देखो, सबसे पहली बार अब बाइनरी सर्च होता क्या है? बाइनरी मतलब होता है टू। तो ये करता क्या है कि हमारी जो एरे है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। कैसे? वो भी, ये किस पे वर्क करता है ये भी ध्यान रखने वाली बात है। बाइनरी सर्च सिर्फ वर्क करता है हमारी सॉर्टेड एरेज पे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो हमारी एरे, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो। और ये हमें पहले से पता हो कि असेंडिंग ऑर्डर में है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, तभी हमारा बाइनरी सर्च वर्क करेगा। ये अनसॉर्टेड एरेज पे वर्क नहीं करता है ना, सिर्फ सॉर्टेड एरेज पे। चलो एक एग्जांपल लेके मैं बता देता हूँ, है ना। सपोज मैंने एग्जांपल लिया एरे का कि 5, है ना, 5, और क्या था, एक सेकेंड, हाँ, 14, 18, 21, 26, 28, 30, 58, 70 और 85। अब देखो ध्यान से, ये एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। अब मान लो हम लोगों को सर्च करना है क्या, 30। अगर हमको 30 सर्च करना है तो क्या होगा? सबसे पहले एक काम, इसमें बाइनरी सर्च क्या करेगा, इसको सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड करेगा। कैसे? क्या देगा? हमारा L इक्वल्स टू जीरो है ना, ये जीरो था, ये जीरो इंडेक्स है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेंगे, L इक्वल्स टू जीरो। एल मतलब लोअर, सबसे लोएस्ट जो हमारा इंडेक्स है वो है जीरो, और हाईएस्ट इंडेक्स उसको हम यू में सेव कर लेंगे, या फिर अपर इंडेक्स सबसे हाईएस्ट इंडेक्स वो कितना है, 9, सिंपल, है ना। या फिर साइज -1, साइज कितना है, 10, 10 एलिमेंट्स का साइज है, तो 10 -1 इज आर अपर इंडेक्स का, मतलब अपर इंडेक्स, है ना। अब उसके बाद क्या करना है कि इसमें हम लोगों को कैलकुलेट करना है क्या, सबसे पहले चेक करेगा कैसे, मतलब अब हम लोग लूप के अंदर जाएंगे। लूप के अंदर क्या होगा, अब ये चेक करेगा मिड, मतलब सिंपल सी बात है, एरे सॉर्टेड है। अब ये चेक करेगा मिड इनका क्या है, मिड क्या होगा, मिड होगा सिंपल सी बात है 9 + 0/9, 9 + 0 डिवाइड बाई 2, सॉरी 9 कह रहा हूँ, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 9 मिड, कितना मिड की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 9 + 0 9, 9 डिवाइड बाई 2 इज 4.5। लेकिन क्योंकि हम मिड को इंटीजर टाइप का मानेंगे तो 4.5 नहीं, हम लोग 4 कंसिडर करेंगे सिर्फ, है ना, सिर्फ इंटीजर पार्ट 4। तो मिड की वैल्यू आ गई 4। तो चेक करेगा हमारा जो सिस्टम है, वो चेक करेगा क्या 26 के बराबर है हमारा जो, जिस नंबर को सर्च करना है, किसको सर्च करना है, 30 को। हम लोग सर्च करना है 30 को, क्या 30 26 का बराबर है? अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या करना है, अगर 30 26 के बराबर है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो हम लोअर इंडेक्स जो था, लोअर को इसके बराबर कर देंगे, किसके, 5 के। मतलब अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि L को कर देंगे मिड+1, मिड+1, मिड कितना था, मिड था 4, 4+1 यानी कि 5। तो ये बन जाएगा 5, अपर इंडेक्स अभी भी 9 रहेगा, कुछ नहीं, है ना। और फिर उसके बाद सिंपल सी बात है, और ये केवल अब देखो असेंडिंग ऑर्डर में वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि अगर 26, अगर 30 को मैंने 26 से कंपेयर किया, 30 और 26 के बराबर आ नहीं रहे, इसका मतलब अगर मुझे पता है कि ये एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड एरे है, तो 30 इनमें से कहीं तो लाई करेगा ही नहीं, मतलब ये इन 26 से पहले, मतलब जितने भी एरे के एलिमेंट्स होंगे उसमें 30 हो ही नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है। इसलिए हम अरेंज एरे की बात करते हैं कि अगर 26 से पहले यहाँ 30 हो जाता तब वो अनसॉर्टेड एरे कहलाता। सॉर्टेड एरे तभी है ना कि 30 इसके बाद है, असेंडिंग ऑर्डर में जब प्लेस्ड है तो 30 26 से बड़ा है, इसी वजह से तो 26 के बाद 30 प्लेस हुआ है। अगर यहाँ नहीं प्लेस होता तो अनसॉर्टेड एरे होता था, हम बाइनरी सर्च लगा ही नहीं पाते, है ना। अब इसके इसमें मिड को कैलकुलेट करो फिर से, मिड कितना आ जाएगा, 5 + 9/2, यानी कि मिड कितना आ गया, मिड इक्वल्स टू 9, 5, 14, 14/2 इक्वल्स टू 7। तो 7 पे चेक करेगा, अब 4 पे चेक करिए, अब 7 पे चेक करेगा कि क्या हमारा 30 और 58
मतलब जिसको हमें सर्च करना है, और ये 58 क्या ये दोनों बराबर है, तो 30 58 के बराबर नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, अब जैसे ही ये पता चले कि 58 हमारी सर्च से ज्यादा बड़ा है, तो हमारी सर्च को मतलब अपर इंडेक्स को पीछे ले आएगा। मतलब क्या करता है, अगर हमें पता चला कि हमारा जो हम जिस नंबर को सर्च कर रहे हैं वो हमारे इस मिड वाले एलिमेंट से बड़ा है, तो लोअर इंडेक्स को आगे बढ़ा देता है। अगर हमें पता चले कि अगर हमारा जो सर्च कर रहे हैं नंबर वो किसी नंबर से छोटा है, तो हम अपर इंडेक्स को पीछे ले आते हैं। तो एल इक्वल टू कितना आ जाएगा, एल अभी भी 5 रहेगा। अपर कितना हो जाएगा, अपर हो जाएगा इससे कम एक, है ना, यानी कि 6। अपर पे कितना आ जाएगा 6, मिड पे कितना आ जाएगा, मिड इक्वल्स टू 5 + 6 बाय 2, यानी कि मिड की वैल्यू क्या हो गई, 5 + 6 इज 11, 11/2 इज 5.5, है ना। यानी कि सिर्फ इंटीजर पार्ट लेंगे तो हम लोग सिर्फ कंसिडर करेंगे 5। तो चेक करेंगे क्या 30 और 28 बराबर है, नहीं भाई 30 और 28 बराबर नहीं है। इसलिए यहाँ पर भी ये केस मतलब वो हो जाएगा कि मतलब क्या लोअर को भेज देगा इस पे, मतलब मिड मिड अभी क्या है, फिफ्थ इंडेक्स के जस्ट आगे लोअर को भेज देगा, क्योंकि अब हमें पता है ना 28 के पीछे नहीं हो सकता, तो 28 के आगे ही होगा, तो लोअर क्या बन जाएगा, लोअर की वैल्यू बन जाएगी क्या 6, यू की वैल्यू बन जाएगी 6, मिड क्या आ जाएगा 6 + 6 /2, यानी कि मिड की वैल्यू आ गई 6। तो अब चेक करेगा क्या हमारा 6 इंडेक्स पे जो इंटीजर नंबर है वो हमारा 30 के बराबर है, यस। अगर ये यस हो गया तो हम उधर मान लेंगे कि एक फ्लैग लेके चलते, फ्लैग मतलब फाउंड, सॉरी चलो फाउंड करके लिख लेंगे ना, फाउंड करके वेरिएबल ले लेंगे जिसके पहले वैल्यू की 0। लेकिन अगर जैसे ही अगर हमें मिल गया, अगर हमें 30 सर्च करने पर मिल जाता है, जब हम फाउंड की वैल्यू क्या कर देंगे, फाउंड इक्वल्स टू 1 कर देंगे, 1 मतलब ट्रू, है ना। और वहीं पर हम अपने प्रोग्राम को मतलब सॉरी लूप को ब्रेक कर देंगे। एक बार हमें अपना ये जो हम सर्च कर रहे हैं वो मिल गया, तो हम अपने लूप को ब्रेक करके हम लोग बाहर आ जाएंगे, बता देंगे कि सर्च सक्सेसफुल हुई, हमें अपना जो सर्च कर रहे थे नंबर वो हमें मिल गया, एज सिंपल एज दैट। और ये कब होगा, मान लो की बात है हमने सर्च किया 31 को सर्च कर रहे हैं, अब मान लो की बात है 31 को सर्च कर रहे हैं और वो इसमें है ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा, वो भी उसका भी पता करने का सिंपल सा तरीका है कि देखो मान लो होगा क्या कि अगर ऐसा हो, ऐसा केस रहेगा, तब ये होगा कि एल बराबर 6 आया, मिड मिड पे क्या 6 पे चेक करेगा, 6 इंडेक्स पे। देखो मान लो हमको अब 31 चेक करना है, तो यहाँ तक जो सेम प्रोसीजर पहुंच गए यहाँ तक, है ना। 6 पे चेक करेगा कि क्या हमारा 30th इंडेक्स पे जो है, सॉरी 6th इंडेक्स पे जो 30 वाला नंबर लिखा है वो क्या 31 के बराबर है, नहीं है। तो यानी कि अब क्या करेगा, अब इसके बाद फिर से अब इतना तो पता चलेगा 31 क्योंकि 30 से बड़ा है, तो एल को और आगे बढ़ाएगा, एल को और आगे बढ़ाएगा, तो एल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा कितना, एल हो जाएगा 7, यू हो जाएगा 6। अब ध्यान से देखो यहाँ हो जाएगी गड़बड़, जब एल हो जाएगा 7, यू हो जाएगा 6, तो लोअर इंडेक्स बन गई 7, अपर इंडेक्स है 6, यानी कि छोटी इंडेक्स 7 है और बड़ी इंडेक्स 6 है। मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, सिंपल सी बात है, क्योंकि हम लोअर इंडेक्स एल मान के चल रहे थे कि लोअर इंडेक्स 0 और अपर इंडेक्स सबसे हाईएस्ट इंडेक्स यानी कि 9, तो लोअर इंडेक्स एक ग्रेटर नंबर आ गया अपर इंडेक्स से भी, तो लोअर इंडेक्स अपर इंडेक्स से बड़ी नहीं हो सकती। इस वजह से यहाँ पर हमारा केस हो जाएगा फॉल्स, फाउंड की वैल्यू 0 ही रह जाएगी, एंड हमें पता चल जाएगा कि फाउंड अगर 0 ही रह गया तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा सर्च अनसक्सेसफुल रहा, एंड हमें ढूंढने पर हमारा एलिमेंट नहीं मिला। अब इसको लिख के बताते हैं फाइनली कोड के फॉर्म में, है ना, ऐसे अभी तो समझा दी, अब कोड के फॉर्म में लिख के बताते हैं, ठीक है, देखना। हाँ, अब पहले सबसे पहले कोई भी एरे कंसीडर कर लेते हैं। सबसे पहले जो हम लोगों ने एरे कंसीडर की थी इसको वही कंसीडर कर लेते हैं, है ना। क्या थी एरे, 5 14 15 21 26 28 30, है ना। फिर क्या था, फिर था 58 70 85, है ना। और कितने एलिमेंट्स है, साइज इसका है, साइज है 10, साइज है 10। अब हम अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली करना है क्या है हम लोग को, प्रोग्राम में क्या करना है, इंट एल इक्वल्स टू मान लेना है 0, यानी कि 0 इंडेक्स, इंट, है ना, अपर इंडेक्स मान लेना है किसको, साइज -1, साइज कितना है इसका, देखो साइज है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 - 1 यानी कि 9th इंडेक्स, 9th इंडेक्स हम लोग को
यू में सेव करा लेना। और क्या करना है, और एक ले लेना इंट फाउंड, इंट फाउंड इक्वल्स टू 0। अब हमको लूप चलाना है। लूप कब तक चलता चलता रहना चाहिए, जब तक हमारा एल जो है वो यू से छोटा रहता है। मतलब एल जब तक यू से छोटा है, क्योंकि एल को यू से छोटा ही रहना चाहिए ना। अभी देखो जैसे एल आ गया था 7, यू आ गया था 6, तो तब क्या हो गया था, एल यू से बड़ा हो गया। तो ऐसा केस पॉसिबल नहीं है। हम लोग को लोअर, जो हम लोग लोएस्ट डिजिट मान रहे हैं, लोअर डिजिट मान रहे हैं, वो मतलब लोअर इंडेक्स मान रहे हैं, वो अपर इंडेक्स से भी बड़ा हो गया, तो फिर तो चाहे तो फिर गलती है। इसका मतलब जब तक एल जो है वो अपर इंडेक्स से कम है, यानी कि लोअर इंडेक्स अपर इंडेक्स से जब तक कम है, तब तक हम लोग को क्या करना है, इंट मिड, मिड कैलकुलेट कर लो। इंट मिड इक्वल्स टू क्या है, इंट है इस वजह से एल प्लस यू अपॉन 2। अब इंट है इस वजह से अपने आप यहाँ पर सेट हो जाएगा कि एल प्लस यू करेगा अपॉन में 2, जो भी अगर डेसिमल में आएगा, मान लो कि पास 5.5 आएगा तो 5 ही ले लेगा। क्यों, क्योंकि इंटीजर टाइप है, तो सिर्फ इंटीजर टाइप कंसिडर करेगा। अब मिड की वैल्यू अब चेक करेगा कि इफ हमारा जो क्या है, क्या जो हम लोग सर्च कर रहे हैं, अगर मान लो की बात है हमें सर्च करना है उधर, उसने बताया क्या बताया कि हम लोग को सर्च करना है, मान लो की बात है यूजर ने इनपुट दिया कि इसमें नम नम इक्वल टू 30, ये यूजर ने बताया है ना। ये यूजर ने बताया कि नम इक्वल टू 30, हमें इसको सर्च करना है। तो हमें चेक करना क्या है कि एरे एट मिड पोजीशन, है ना। चेक करना है कि एरे एट मिड वाली इंडेक्स, मिड वाली इंडेक्स मतलब एल प्लस यू बाई 2, है ना, यानी कि 0 प्लस 9 बाई 2, यानी कि 0 प्लस 9 बाई 2 यानी कि 4.5, 4.5 में 4, यानी कि फोर्थ इंडेक्स को पहले चेक करेगा, यानी कि 26 को चेक करेगा, है ना, कि वो कहीं अगर मतलब हमारे नम के बराबर है। अगर है तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा हम लोग को फाउंड। अगर ऐसा कहीं भी केस हो जाता है कि एरे एट मिड नम के बराबर है, तो फाउंड को हम लोग क्या कर देंगे 1, यानी कि ट्रू, और यहाँ कर देंगे हम लोग लूप को ब्रेक, है ना। और अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है तो क्या करना है, एल्स इफ, अगर एरे एफ ऑफ मतलब एट मिड वाला जो पोजीशन है वो क्या है, वो है बड़ा, किससे, नम से बड़ा है। तो मतलब इसका क्या मतलब है, नम जो है हम लोग का, वो मतलब एरे एट मिड पोजीशन जो आया है वो उससे भी छोटा है, यानी कि नम हमारा स्मॉलर देन है किससे, जो मतलब जिस इंडेक्स पे हम पहुंच गए हैं। यानी कि मतलब मान लो की बात है, हम अगर 58 पे पहुंच गए हैं, तो हमारा जो नम है वो 58 से छोटा है। तो उस केस में हमको क्या करना है, यू को पीछे ले आना है। यू को क्या करना है, यू को ले आना है, यू इक्वल्स टू मिड माइनस 1, यू इक्वल्स टू मिड माइनस 1, और एल्स फाइनली ये क्या, एल इक्वल्स टू मिड प्लस 1 सिंपली, है ना। ये हो जाएगा हमारा लूप का पार्ट। एंड फाइनली इसके साथ अब इसके बाद वही लिख देना है, अगर इफ एफ इक्वल इक्वल टू 1, तो SOPLN क्या मतलब, सिस्टम डेवलपमेंट सर्च सक्सेसफुल। एल्स SOPLN सर्च अनसक्सेसफुल, है ना। ये हो गया नंबर वाले केस में। अब मान लो की बात है हमें वो कैरेक्टर फाइंड करना है। कैरेक्टर में भी सेम है कि तुमको इधर मतलब तुमको सिर्फ बात है कि यहाँ पे कैरेक्टर का एक एरे होगा, साइज मान लो कि इतना ही साइज है ना, कुछ भी साइज ले लो, क्या ही करना है। और नम इधर चेंज कर देते हैं ना, मान लो कि कैरेक्टर का एरे है ना, क्या है, जैसे ए सी, ये भी सॉर्टेड होना चाहिए, सिंपल सी बात है, ये भी सॉर्टेड होना चाहिए, तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ए सी ई, और फिर उसके बाद क्या है, अम, वो क्या मान लेते हैं, आई, है ना। इसमें 4 एलिमेंट्स है, हम लोग को सर्च करना है, मान लो की बात है कैर सर्च करना है, तो उसको हम लोगों ने CH इक्वल्स टू इसमें एंटर करा लिया कि हम लोग को सर्च करना है ई, है ना। तो अब क्या करना है, तो हम लोग को एरे एट मिड पोजीशन पे जब आ जाएगा तो चेक करना है कि क्या वो हमारे कैर के बराबर को CH के बराबर है या नहीं। अगर है तो फाउंड इक्वल्स टू 1 करके हम लोग को आगे बढ़ जाना है, और नहीं है
तो हम लोगों को सिंपल सी बात है ये करना है, u इक्वल्स टू मिड माइनस वन एंड l इक्वल्स टू मिड प्लस वन। अरे यार सी एच है ना। तो ये किसका केस है, ये उसका केस है जब असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग को कैरेक्टर सर्च करना हो, सिंपल सी बात है ना। और ये सिंपल सा हम लोग को पता चल जाएगा। और अगर हम लोग को स्ट्रिंग का सर्च करना हो, स्ट्रिंग मैं लिख के नहीं बता रहा, डायरेक्टर से समझा देता हूँ स्ट्रिंग का क्या होगा। स्ट्रिंग में हम लोग को सिर्फ एक चीज देखनी है, क्या, ये यहाँ पर क्या, ये एरे डॉट मिड डॉट इक्वल्स टू, क्योंकि स्ट्रिंग के केस में हम लोग इक्वल्स टू यूज करते हैं ना। इक्वल्स टू क्या, स्ट्रिंग एस टी, स्ट्रिंग होगी मान लो एस टी, तो ये किसके बराबर है, ट्रू है ना। डॉट इक्वल्स टू एस टी किसके बराबर है, ट्रू अगर है, अगर मतलब हमारे जो एरे डॉट मिड पे जो हमारा स्ट्रिंग है वो एस टी के बराबर आ गया और वो ट्रू है, तब हम कह देंगे फाउंड और ब्रेक, मतलब ब्रेक कर देंगे। और अगर ऐसा हो कि क्या, एरे डॉट मिड एरे मिड डॉट कंपेयर टू एस टी इज ग्रेटर देन जीरो, ये जीरो से बड़ा होगा, उस केस पे क्या होगा, वही सेम चीज, अपर को मिड माइनस वन कर देंगे, एल्स एल को मिड प्लस वन कर देंगे। सिंपल सी बात है। ये है असेंडिंग ऑर्डर का केस, इसमें हम लोगों ने सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर के केस को कंसिडर किया। अब डिसेंडिंग ऑर्डर का केस होगा तो सिंपली कुछ चेंज नहीं करना, नंबर के लिए हम लोगों को बस इतना चेंज करना, नंबर्स के लिए, देखो नंबर्स के लिए सिर्फ इतना चेंज करना, एरे डॉट मिड इक्वल टू क्या था, नम था, है ना। और यहां पर क्या था, एरे डॉट मिड ग्रेटर देन नम, यही था ना। अब अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर केस होगा, अगर असेंडिंग ऑर्डर का केस ना हो, डिसेंडिंग ऑर्डर का केस हो, तब हमें क्या करना है, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐसे नंबर दिए रहेंगे ना, 85 70 58 30 है ना, 28 26। तो अब हमें क्या, मान लो 30 सर्च करना, अब 30 सर्च करना है तो इसमें यहाँ फर्क क्या पड़ेगा, सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि एरे एट मिड मिड पोजीशन अगर वो नम से बड़ा है, यानी कि अगर एरे एट मिड पोजीशन हम लोग चेक कर रहे हैं, मान लो की बात है 26 आया था ना अभी, 26 क्या था, 21 18 है ना, और क्या क्या था, क्या था, जो भी था 14 5, जो भी था, है ना। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो 10 हो गए, है ना। तो एरे एट मिड पोजीशन क्या आया था, सबसे पहले 26 आया था। अब 26 जो है वो नम से बड़ा है, यानी कि 26 इज ग्रेटर देन नम। अगर ऐसा केस हो, यानी कि इसका सिंपल सा मीनिंग है कि हमारा जो वो है क्या, उसको क्या कहते हैं, जो हमारा अगर एरे एट मिड पोजीशन 26 है वो नम से बड़ा है, तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जो हमारा वो है क्या, नम वो कहाँ लाई करता है, नम लाइज हेयर, नम इसमें लाई करता है ना। नम क्योंकि एरे एट मिड वो मतलब जो हम लोग नंबर फाइंड कर रहे हैं वो 26 से भी छोटा है, 26 से भी छोटा है, मतलब इनमें से किसी चार में से एक होगा, है ना। इनमें से किसी चार में से एक होगा, तो हम लोग क्या क्या करना होगा कि, तो उस केस में हम लोग को एल को मिड प्लस वन करना होगा, बस इतना चेंज करना। ये उस केस में सिर्फ एल इक्वल्स टू मिड प्लस वन और u इक्वल्स टू मिड माइनस वन, सिंपल इतना इंटरचेंज करना। और अगर इस हिसाब से अगर चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, l की वैल्यू हो जाएगी 21, है ना, और u रहेगा कितना हमारा 5। उस हिसाब से चेक करता रहेगा कि हमारा मतलब एलिमेंट इसमें है या नहीं, उस हिसाब से हमारा बाइनरी सर्च इस हिसाब से हो जाएगा। एंड कैरेक्टर के लिए वही सेम चीज, बस इधर सी एच लगा देना है, और स्ट्रिंग के लिए भी वही सेम चीज, इक्वल्स टू एंड कंपेयर टू करके कर देना, तो वो भी हो जाएगा डन। तो फिर तो फिलहाल उसी के साथ हम लोग का बाइनरी सर्च कम्स टू एन एंड। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, है ना। होपफुली समझ में आया हो, है ना। बहुत ज्यादा मेरा मतलब कंप्यूटर में मेरे को आती है, बट मैं समझाने में बहुत ज्यादा वो ऐसे नहीं हूँ कि मैं एकदम क्या फ्लो में समझा पाऊँ कंप्यूटर को ना, कि मतलब हाँ इसको ऐसे करना है ऐसे करना है, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, उसके लिए थोड़ा बहुत सॉरी, है ना। तो होपफुली प्लीज इसके लिए मुझे माफ कर देना।
है ना, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि काफी देर से मैं काफी चीजें खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ, है ना। इस वजह से नहीं कि मैं नहीं जानता, इस वजह से कि मैं उस चीज को अच्छे से बता नहीं पा रहा हूँ। तो उस चीज के लिए सॉरी सो मच, है ना। तो चलो फिर अभी इस फुल लेक्चर के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए, विच इज लीनियर स्ट्रक्चर, वो भी बहुत सिंपल है। ठीक है, बाय बाय।